वेलकम बैक टू टीओसी सीरीज। और आज मैं बात करने वाला हूँ लैंग्वेज एंड ग्रामर की। वाई वी नीड ऑफ दिस। आपने कभी सोचा हो कि एफएसएम हो या फिर आपका पीडीए हो या ट्यूनिंग मशीन हो, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि वाई डू वी नीड टीओसी के अंदर कि अलग अलग लैंग्वेज है, लाइक रेगुलर लैंग्वेज मान लो या फिर हम बोल दो कि रिकर्सिवली न्यूमरेबल लैंग्वेज हो आपकी। तो ये लैंग्वेज कैसे डिफाइन होती है, इनको कैसे किया जाता है, इनकी ग्रामर की क्या नीड है लैंग्वेज की। ऑब्वियसली जानते हो कि हमें कोई फिक्स नोटेशन चाहिए होते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो हमें ग्रामर की नीड होती है। जैसे इंग्लिश में होती है वैसे इसमें टीओसी में होती है लैंग्वेज की नीड। तो आप कह सकते हो कि ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन वेल डिफाइंड रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट ऑफ अ लैंग्वेज मीन्स वेल डिफाइंड रूल ओवर सम फिक्स नोटेशन एंड दीज रूल ओवर सम फिक्स नोटेशन आर कॉल्ड ग्रामर। अब देखो, ए फॉर्मल लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ लेटर, सिंबल और टोकन्स। और हम कहते हैं कि प्रत्येक लैंग्वेज का क्या होता है, एक अल्फ़ाबेट होता है। तो हम क्या करते हैं, इन अल्फ़ाबेट को डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करता हूँ मैं? अल्फ़ाबेट समीशन से डिफाइन करूँगा। इट जस्ट ए सेट ऑफ समीशन स्टार, so that is a set of word over the alphabet। अब क्या है कि लैंग्वेज जो होती है ना, वो दो प्रकार से हो सकती है। या तो मशीन के द्वारा डिफाइन हो आपकी लैंग्वेज, ओके, जैसे 0101, या फिर आपके ग्रामर के थ्रू डिफाइन हो। तो हम बोलते हैं कि LM इज अ नोटेशन फॉर द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द मशीन एंड द मशीन M एक्सेप्ट अ सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रिंग, thus are a language। और LG क्या इज अ नोटेशन फॉर द लैंग्वेज डिफाइंड बाय ए ग्रामर G एंड ग्रामर G रिकॉग्नाइज a certain set of string, thus are a language। अब जैसे LG था वैसे होता है ML क्या होता है, इज ए नोटेशन फॉर द मशीन दैट एक्सेप्ट ए लैंग्वेज। इसी प्रकार होता है GL इज ए नोटेशन फॉर द ग्रामर दैट इज रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, राम टॉक्स लाउडली, सो कैन लेट S बी ए वेरिएबल डिनोटिंग ए सेंटेंस। नाउ वी कैन फ्रॉम द फॉलोइंग रूल टू जनरेट द अबव गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस को आप कैसे करोगे? सबसे पहले सेंटेंस, देन नाउन फ्रेजल, देन प्रेडिकेट एंड देन आपका हो गया नाउन फ्रेजल, आर्टिकल, नाउन, प्रेडिकेट एंड वर्ब। इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए डायरेक्ट अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर क्या होती है। अब मैं बात करूँ द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की, तो हम कह सकते हैं ग्रामर एक्सप्रेस लैंग्वेज है। ग्रामर इज डिफाइंड बाय फोर टर्म। जैसे कि आपके हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा में मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, सिमिलरली यहाँ पे एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है G इक्वल टू V एन समीशन P एंड S। ये चार टर्म है। पहला टर्म क्या होता है VN, मैं बता दूँ, थोड़ा फोकस करना। फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेरिएबल और नॉन टर्मिनल, ध्यान दो, नॉन टर्मिनल, ओके। एंड आपका समीशन क्या होता है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टर्मिनल्स। अब नॉन टर्मिनल्स आपको बता दूं तो ये होता है अपना कि जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल में कुछ भी, ठीक है, कैपिटल में नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स स्मॉल के अंदर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में ही पूरा गेम चलने वाला है। P क्या होता है? P में पता आपको है प्रोडक्शन, नाम से पता चल रहा है, प्रोडक्शन रूल्स। और S क्या होता है? S बिलोंग टू VN एंड इज ए नोन एज ए स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल क्या होता है? S। तो VN हो गया, समीशन हो गया, P हो गया और आपका S हो गया। ये हमारी डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। इसके अंदर थोड़ा डीप जाए तो अब जैसे कि VN और समीशन का इंटरसेक्ट करते तो 5 बचेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड P इंक्लूड द प्रोडक्शन रूल लाइक अल्फा बिलोंग्स टू बीटा, रीड एज अल्फा ड्राइव्स बीटा। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अल्फा ड्राइव्स बीटा, ये बोलना बेटर होगा टीओसी की लैंग्वेज में। और वेयर अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं? किसको करते हैं? VN यूनियन समीशन को। एंड अल्फा मस्ट हैव ए symbol from VN and beta has no restriction. It can be either from variable or terminal or both। वेरिएबल या फिर आपका टर्मिनल या दोनों भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे पूरा क्लियर होने वाला है डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। अब मैंने ये ऊपर जो रामायण पढ़ाई है, उस रामायण के अंदर ये कहाँ पे काम आ रही है, क्वेश्चन देख लो। नीचे आपको VN इक्वल टू दे रहेगा SAB, समीशन में दे रहेगा स्मॉल a स्मॉल b और स्टार्ट सिंबल आपका S होता ही है। अब इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, देखो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने करा A बिलोंग्स टू B। क्या ये सही है या गलत, आप बताओ। अब मैं इसमें आपको दिखाऊँ तो ये बोल रहा है गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है? तो ऊपर आ जाओ, वहाँ लिखा हुआ है एन अल्फा मस्ट हैव ए सिंबल फ्रॉम VN। VN क्या है मेरा? S कैपिटल A कैपिटल B, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है अल्फा, तो गलत हो गया। सेकंड वन में देखो कैपिटल S VN है, बिलोंग कर रहा है VN से, तो ये सही हो गया।
अब आगे देखो स्मॉल बी से स्टार्ट हुआ है तो ये तो बिलोंग नहीं करता वी एन को, तो ये गलत होगा, तो ये गलत हो गया इसी प्रकार। सिमिलरली एस ए दोनों वी एन को बिलोंग करते हैं तो ये सही हो गया, एस भी दोनों बिलोंग करते हैं, सही हो गया। आपको अल्फा देखना है क्योंकि वहाँ पे लिख रखा है बीटा हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन, तो आपको बीटा देखने की जरूरत ही नहीं, अल्फा को देखो। अब एस और बी दे रखा है, एक कैपिटल है एक स्मॉल बी अपना वी एन में नहीं आता, इसलिए सही होगा, गलत, गलत होगा। अब देखो यहाँ पर ये लैम्डा कोई सिंबल है, अब मैंने बताया था स्टार सिंबल, सिंबल कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा कुछ भी है, जैसे सिंबल लैम्डा आ गया तो वो चीज़ यहाँ पर सही हो गया। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो सिंपल अबाउट द लैंग्वेज एंड द ग्रामर। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर या फिर ग्रामर जनरेटेड बाय ये लैंग्वेज, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।